मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्नों का ज्ञान, रुद्राक्ष का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, तीज त्योहारों का ज्ञान, भजन, सत्संग, प्रवचन, तंत्र मंत्र का संपूर्ण ज्ञान, सनातन धर्म का संपूर्ण ज्ञान धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको सब कुछ चाहिए और अगर आपको सभी देवी देवताओं की कृपा चाहिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी कर दिया करो। प्रिय भाई बहनों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहता है। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय माता दी या नमस्कार या वंदे मातरम या राम राम या कुछ भी, मतलब जो आपकी बुद्धि में आता हो वो आप लिख दिया करो। दूसरी बात, वीडियो अंत तक देखा करो। मैं वीडियो में सब कुछ बताता हूँ, फिर भी बहुत लोग वीडियो में पूरा नहीं देखते, तो इसलिए हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर मांगते हैं, मोबाइल नंबर, जबकि मैं नंबर हर वीडियो में अपना देता हूँ, बोल के भी देता हूँ नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देता हूँ नंबर। फिर भी लोग हमसे नंबर मांगते हैं। अब बताइए, जब आपको मेरा नंबर तक नहीं पता चल रहा है वीडियो में, तो आप क्या साधना कर पाओगे, क्या फ़ायदा उठा पाओगे? प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग कमेंट में के द्वारा मेरा नंबर मांगते हैं, जबकि मैं नंबर उस वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा घातक होता है। मैं अपने चैनल पर कोई भी कमी नहीं छोड़ता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। हाँ, कुछ मेरी मजबूरी है, जैसे कुछ साधनाओं में मैं मंत्र नहीं बताता हूँ ताकि उनका मिसयूज ना हो सके। बहुत बड़े बड़े लोग मिसयूजर भी पड़े हैं, इसलिए मैं उनसे डरता हूँ। कि क्यों डरता हूँ? उनसे नहीं डरता हूँ, बल्कि पाप से डरता हूँ। क्योंकि अगर मिसयूज वो करेंगे, मंत्र मेरा बताया हुआ है, मुझे भी पाप लगेगा और उनको लगेगा ही। तो इसलिए मैं पाप से बचना चाहता हूँ। ना जाने जाने अनजाने में मेरे द्वारा कितने पाप होते होंगे, सभी से हो जाते हैं मनुष्य शरीर में। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप एक गुनाह अगर किया जाए तो अनंतों गुना उसका फल मिलता है, और पुण्य भी अगर एक गुनाह किया जाए तो पुण्य का भी फल उसी तरीके से मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो पूरा देखा करें। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप मुझे एक बार अवश्य आजमाएं। मैं सच्चे प्रेम का भक्त हूँ। मुझे सच्चा प्रेम और सच्चे विश्वास पात्रों की परम आवश्यकता है। मैं सच्चे विश्वास पात्रों को और सच्चे प्रेम को हमेशा खोजता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे भी धूर्त पड़े हैं जो अकारण ही घमंड के करते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। बड़े बड़े लोग तरह तरह के ऐसे पड़े हैं दुनिया में जो कुछ करना भी नहीं चाहते, और अगर दूसरा कोई करता है तो उसके भी टांग खींचते हैं। कई बार मुझसे फ़ोन किया लोगों ने कि गुरुजी आप चैनल ऐसा बनाया करो, वैसा बनाया करो, गुरुजी आप ये थंबनेल में ये या उसमें। और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनको लगा कि मेरी बात का इस व्यक्ति पर असर नहीं हो रहा है, तब उन व्यक्तियों ने मुझसे अपशब्दों का भी प्रयोग किया फ़ोन पर। कुछ ऐसे हैं, एक दो लोग, ज़्यादा नहीं है, एक दो लोग। धमकी भी दी, चैनल बंद करने तक की धमकी दी कि आप इतना ज्ञान क्यों देते हो। जबकि क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि वो दूसरे चैनल के पाले हुए कुत्ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों से सावधान रहना। अगर मेरी कमेंट बॉक्स में कोई अपना नंबर छोड़ता है
उस नंबर पर अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपके साथ जो भी ठगी, हानि, लाभ जो भी होता है उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं केवल अपने चैनल पर एक ही नंबर देता हूँ, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस नंबर के अलावा और मैं कोई नंबर दूसरा नहीं देता हूँ। अगर कोई दूसरा अपना नंबर छोड़ता है तो आपके साथ जो भी होता है हानि लाभ उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत लोग ऐसे फ्रॉड पड़े हैं जो चाहते हैं कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं। क्यों कि ऐसा मैं ज्ञान दे रहा हूं अपने चैनल पर, ऐसी सी साधनाएं डाल रहा हूं जो उनके बाप दादे ने भी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी कि मुगलिया शासन में वो ज्ञान लुप्त हो चुका 1000 साल में, तो अब उनके बाप दादे 1000 साल पहले के तो थे नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो भी साधनाएं दूंगा प्रमाणिक दूंगा, प्रैक्टिकली देता हूं और शास्त्रों से लेके देता हूं, चाहे वो वैदिक हों, पौराणिक हों, तंत्र से हों, मंत्र कैसे हों, इन्हीं आगम निगम शास्त्र होते हैं ना। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं फागुन के महीने में क्या खाने से हानि और क्या खाने से लाभ होता है। मैं हर महीने का बता रहा हूं आपको क्रम से कि इस महीने में ये नहीं खाना चाहिए, तो फागुन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, और फागुन के महीने में वह खाने से आपको बहुत हानियां होती हैं, और अगर आप उसको नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं आपको हर महीने का ना खाने योग्य वस्तु बता रहा हूँ जो आपको हर महीने में 1 महीने के लिए छोड़नी होती है। ऐसा अगर आप आजीवन नियम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होगा, आप पर लक्ष्मी माता की भी कृपा होगी और आपके ग्रह भी ठीक होंगे, साथ साथ आपका भाग्य भी उदय होगा। यदि आप तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप तंत्र मंत्र से संबंधित कोई सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, आसन माला, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र या और भी बहुत कुछ, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तंत्र में एक औषधि होती है, बहुत बहुमूल्य औषधि होती है, जिसका नाम होता है प्रेत की मस्तक का तुंत। इसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा शायद। एक होती है काली तुम्बी। इस तरीके से और भी बहुत ऐसी औषधियाँ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था तेलिया कंद के बारे में, बहुत कुछ मैंने आपको बताया। एक होती है अग्नि जड़ी, आज भी है, जिसको लक्ष्मण को, यानी जिसके द्वारा लक्ष्मण को जीवित किया गया था, संजीवनी बूटी, उसी के नाम है अग्नि जड़ी। एक है यार का गुम्मा, ये बहुत ही दुर्लभ सामग्री, दुर्लभ जड़ी है। इस तरीके से ना जाने कितनी सामग्रियां हैं, ऐसी सी जड़ी हैं जिनके नीचे बुझा हुआ दीपक भी अपने आप जल उठता है, ऐसी भी जड़ी हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत कुछ ज्ञान दूंगा आपको, लेकिन पहले जान लीजिए फागुन में क्या नहीं अगर आप खाते हैं तो आपको लाभ होगा, और क्या खाते हैं तो आपको हानि होगी। जबकि कॉमन चीज़ है, लोग नहीं जानते, और लोग नहीं जानते। पहले गृहस्थ लोग ये सारे नियम करते थे, इसीलिए सब लोग सुख से, शांति से और चैन से रहते थे। घर घर में, गांव गांव में, समाज में, देश देश में अमन और चैन था। आजकल न तो देश देश में अमन चैन, ना समाज में, ना प्रदेश में, ना जिला में, ना घर में, और यहाँ तक कि पति पत्नी में भी नहीं। सच्चा प्रेम कहीं रह ही नहीं गया। सच्चे प्रेम के नाम पर केवल छलावा और व्यापार हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि आपका खान पान दूषित हो गया, आपका रहन सहन दूषित हो गया, मतलब हमारा आपका सभी का, और आपका बोलचाल दूषित हो गई। यहाँ तक कि जब भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो खान पान से इतना लोग दूषित हो गए कि लोगों को बात करने तक का तरीका नहीं रहा। जबकि पढ़े लिखे हैं लोग, बताते हैं मैंने इंटर किया, कुछ लोग कहते हैं मैंने पीएचडी किया, एमए किया, एमएससी किया, लेकिन बात करने का भी उनको तरीका नहीं है। मानवता जिस बात में झलकती हो ऐसी बात वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी बात जरूर करते हैं जिसमें उनके वातावरण में घमंड की बू आ रही हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, डिग्री रखने से, मार्कशीट रखने से
मानवता नहीं आ जाती है। मानवता बहुत बड़ी चीज़ है, मानवता बहुत ऊंची चीज़ है। जब से हमारा देश गुलाम हुआ तब से वो कोर्स में से हटाई दी गए वो विषय, यानी वो कोर्स ही ख़त्म कर दिया गया जिसमें मानवता पढ़ाई जाती थी। आजकल तो केवल मानवता के नाम पर दिखावा और छलावा है। तो फागुन के महीने में अगर आप चना खाते हैं तो आपको कई प्रकार की हानियां होती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, जड़ी बूटियों का अगर आप सेवन भी करते हैं तो भी फागुन के महीने में चना खाने से आप जो हानि होने वाली हैं उनसे आप नहीं बच सकते। अगर आप चना का त्याग कर देते हैं 1 महीने के लिए तो कई प्रकार की हानियों से आप बच सकते हैं, कई प्रकार के लाभ होते हैं। फागुन के महीने में चना दान करना चाहिए लेकिन खाना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग जैसे गेहूँ में, जौ में, सत्तू में अगर चना मिला के खाते हो तो उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन चना खाने का मतलब भुंजा हुआ चना, उबला चना, कच्चा चना या फिर बेसन यानी पिसा हुआ या दाल चने की, इसमें दोष लगता है। वैसे दाल तो किसी भी महीने की पूर्णिमा और अमावस को नहीं खानी चाहिए, लेकिन फागुन के महीने में चना का किसी भी रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए खाने पीने में। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन 1 महीना एक बार जीवन में करने से नहीं, आजीवन ये नियम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।